नमस्कार महादेव, आप सभी का स्वागत है संस्कृत एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की यह हम लोगों की जो वीडियो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी TRE 4 के बारे में। जो कुछ बेसिक जानकारी है जो आप सभी को होना चाहिए, जो भी बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहा है यानी शिक्षक बनना चाहता है, उसके लिए ये जो वीडियो है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो बेसिक आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो क्लियर होंगे। इसमें आप बीपीएससी TRE 4 इसका एग्ज़ाम कब होगा वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है वो हम देखेंगे। एज लिमिट कितनी होती है, यानी कितने एज के लोग और कितने कम उम्र, कितने ज़्यादा उम्र के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं TRE 4 को। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और सिलेबस क्या है। हम इसमें जो सिलेबस है वो संस्कृत का सिलेबस हम देखेंगे, बेसिकली संस्कृत का। और सैलरी क्या होती है, सबसे बड़ी बात जो होती है सैलरी कितनी है, वो एक आइडिया हम लोग देखेंगे कि कितनी सैलरी मिलती है। और एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, क्योंकि बीपीएससी अब हरकत में आ गया है। कुछ रोज पर डे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अखबार में देखने को मिलता होगा कि यहाँ बैठक हो रही है, ये मीटिंग हो रही है। हर दिन कुछ नए नए आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कुछ नए नए डाटा आपको मिल रहे हैं कि इतनी भर्तियां हैं। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि बिहार में चुनाव होने वाला है, और चुनाव से पहले बिहार सरकार यही चाहता है कि एक अच्छी खासी भर्ती वो निकाल दे, जिसकी वजह से उसको फिर आने वाले चुनाव में उसको फिर बहुमत मिले। ये आप ध्यान रखिएगा, TRE 4 एग्ज़ाम 2025 में ही होगा। तो इसके लिए जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को एकदम लेवल पर लेके चलिएगा, यानी तैयारी आपके नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही बढ़ते रहना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। पर डे कुछ ना कुछ अखबार में निकल रहा है कि इतनी सीटें हैं। तो शिक्षक जो सीटें हैं, अभी कुछ एक दो दिन पहले कुछ अखबार में कटिंग आई थी, यानी कुछ नोटिफिकेशन उसमें निकला था, जिसमें 75,000 इसमें प्लस था। कुछ एक दो संख्या इसमें ज़्यादा थी कि 100 कुछ था, ऐसा कुछ था। लेकिन जो मोटा मोटा हम देखें तो 75,000 वैकेंसी थी शिक्षक भर्ती की। तो इतनी वैकेंसी है, अभी भी ये ऑफिशियल नहीं है क्योंकि अखबार का है। जब तक आयोग खुद अपना नहीं बताता है तब तक हम नहीं कुछ ऑफिशियल बता सकते हैं। लेकिन हाँ, 75,000 वैकेंसी बता रहा है कि शिक्षक भर्ती के हैं, और सभी के तमाम और भी जो वैकेंसी खाली है वो भी भरा जा रहा है। लेकिन जो शिक्षक की बताई जा रही है वो 75,000 के आसपास है ना। इसमें कुछ 100 200 कुछ ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें वो नहीं, पर मोटा मोटा 75,000 है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इससे पहले आप सभी का स्टेट होगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे ना। स्टेट की तैयारी कर लीजिएगा। पीपीएससी एलिजिबिलिटी 2025, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मालूम होगा स्नातक है, ठीक है। स्नातक प्लस बीएड या VTC जिसने किया हुआ वो ध्यान रखिएगा। और आपको मालूम है जो पीजीटी है, यानी 11th और 12th के लिए, इसके लिए आपका परास्नातक होना भी जरूरी है। ये यानी एमए होना जरूरी है इसके लिए। और एक बहुत बड़ी हम लोगों की समस्या आती है कि क्या सीटेट क्वालिफाइंग होनी चाहिए, किसके लिए सीटेट की उपयोगिता है और किसके लिए यस्टेट की उपयोगिता है। यानी किस में हमें किस वर्ग का एग्जाम देंगे तो हमें सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और किस वर्ग का एग्जाम देंगे तो हमें एस्टेट लगेगा, एस्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी है, ये बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 तक का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें आपको सीटेट लगेगा। इसके लिए आपको पेपर 1 से 5 तक के लिए आपको पेपर 1 लगेगा, और 6 से 8 तक के लिए आपको क्या लगेगा, पेपर 2 की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरीके से जो यस्टेट है वो 9 से 10 तक, यानी 9 से 10 वर्ग, जिसको हम टीजीटी भी कहते हैं, इसको हम टीजीटी भी कहते हैं। इसमें आपको जो एस्टेट है, एस्टेट पेपर 1, इसमें पेपर 1 की आवश्यकता पड़ेगी। और जो 12th है इसमें एस्टेट पेपर 2 की आवश्यकता पड़ेगी, पेपर 2 की। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसे हम पीजीटी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, पीजीटी के लिए हमें पेपर 2 एस्टेट जो पेपर 2 है उसकी ज़रूरत पड़ेगी।
और जो टीजीटी है उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एस्टेट पेपर 1 की। तो ये आप कंफ्यूजन जो आपका रहा होगा, मुझे लगता है कि वो आपका दूर हो गया होगा। और 1 से 5 तक के लिए सीटेट और 6 से 8 तक के लिए आपको सीटेट पेपर 2 की आवश्यकता है। तो इसे ध्यान रखना। एज लिमिट जो बताया गया है मिनिमम यानी कम से कम आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम जो है जनरल वालों का है वो 37 वर्ष, और जो महिलाएं हैं ना वो 40 वर्ष, और कुछ मामलों में एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, सैलरी जो बेसिक सैलरी वो 31,000 है। कहोगे सर इतनी कम सैलरी, तो हाँ इतनी कम सैलरी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउंस वगैरह जुड़ते हैं, तो उसके बाद ये 45,000 के आसपास पहुंच जाता है। कितना, 45,000 के आसपास ये आपका पहुंच जाएगा। तो ये था, आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसका जो लिखित यानी इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ओमार सीट पर होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस देखते हैं। ये आपको मालूम होगा कितना प्रश्न कितने बनते हैं, तो 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर का होगा। इतने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इसमें जो आपका 30 नंबर का और जो 30 क्वेश्चन होगा वो हिंदी और इंग्लिश का होगा। किसका होगा, हिंदी और इंग्लिश का होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश का होगा। 30 प्रश्न आपके इसके बनेंगे, और जो 40 प्रश्न बनेगा ना वो आपका जीएस का बनेगा, जिसे हम जीएस भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, जीएस। तो उसके होंगे जिसमें जनरल स्टडीज हो गया, प्राइमरी मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ये हो गया, और जनरल साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, और ज्योग्राफी, ईवीएस, ये सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपका हो गया। तो ये आपका जीएस का पोर्शन है। 40 नंबर का आपका जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर भी इसमें आ जाएगा और 40 क्वेश्चन होगा। और फिर हमारा फिर 80 प्रश्न आता है। तो यह हमारा सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। जैसे कि हम लोगों को संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत का है, तो संस्कृत का हमारा 80 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे जिसका मैथ है तो मैथ से आपका 80 नंबर पूछा जाएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन 80 और नंबर भी 80, क्योंकि एक नंबर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो अब हम कुछ देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जिससे अभी हमारे बीपीएससी में प्रश्न बने हुए हैं और आगे बनेंगे। वैसे बीपीएससी ने कोई अपना सिलेबस निर्धारित नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं उस तरीके से थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न बने हुए हैं, क्या सिलेबस होगा। तो कठोपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली, जो कि बेसिक रूप से हमें ध्यान में रखना है, बहुत हमें उसके गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 13 से लेकर 25 तक को हमें ध्यान से पढ़ना है। और जो श्रीमद् भगवद गीता है इसको बेसिक रूप से यानी बेसिक तरीके से सामान्य तौर पर हमें जो इसकी सूक्तियां हैं वो हमें पूरा ध्यान में रखना है, जो बेसिक और जो फेमस सूक्तियां उसे। अब बुद्ध चरित हो गया तृतीय सर्ग श्लोक संख्या 1 से 10 तक ध्यान रखेंगे। स्वप्न वासोदत्तम हो गया षष्ठम अंक, ध्यान रखना। अभिज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंक, जो आपको ध्यान रखना है। और मेघदूतम पूर्व मेघ श्लोक संख्या 1 से 10 तक, इसको आपको अच्छे से करना है। और पूरा मेघदूत आपको सामान्य रूप से ध्यान में रखना है कि कैसी क्या घटनाएं हो रही है और क्या क्या सारी चीजें हैं। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सामान्य रूप से आपको रामायण ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। महाभारत को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिले हैं। तो ये हमारा संस्कृत में जो हम कहते हैं ना लौकिक संस्कृत है, तो यहाँ से वो प्रश्न आपके बनते हैं। किरातार्जुनीयम हो गया, उत्तर रामचरितम हो गया तृतीय अंक, किरातार्जुनीय का प्रथम सर्ग, और नीति शतक का श्लोक संख्या 1 से 10 तक। और जो सूक्तियां हैं फेमस सूक्तियां तो आपको सभी ध्यान रखनी है। कादम्बरी का शुकनाशोपदेश है जो आपको ध्यान में रखना है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसे सामान्य तौर पर आपको ध्यान में रखना है, कुछ बेसिक बातें। फिर हम व्याकरण पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से ठीक ठाक प्रश्न बनते हैं।
तो आप सभी ध्यान रखना, संज्ञा प्रकरण जिसमें आपका माहिस पर सूत्र वगैरह आता है, प्रत्याहार आते हैं, तो वो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आ जाएंगे, तो इसे ध्यान रखना है। संधि आपको, समास ध्यान रखना है, संस्कृत में गिनती आपको ध्यान रखनी है, अव्यय आपको ध्यान में रखना है, वाच्य परिवर्तन आना चाहिए वो आपको ध्यान में रखना है, और अनुवाद, शुद्धि, उपसर्ग यानी अनुवाद करना आपको आना चाहिए, और इसमें लकार का ज्ञान होना, और संस्कृत अनुवाद, कवि परिचय एवं ग्रंथ परिचय यानी ग्रंथ और ग्रंथाकार, ये टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि यहाँ से काफी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अपठित गद्यांश, ये मान के चलो इससे 25 प्रश्न बनते हैं, 4 से 5 गद्यांश आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं। टीआरई चाहे आप 3 ले लो, 2 ले लो, इसमें आपको 4 से 5 गद्यांश आपके सभी में आपको देखने को मिले हैं। तो 4 से 5 गद्यांश ये आपके पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 25 प्रश्न बनते हैं और 25 नंबर के ये होते हैं। तो ये सामान्य रूप से आपका था, सिलेबस था, जो आपको बेसिक रूप से ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं। और आप और भी अच्छे तरीके से सिलेबस को समझ पाओगे कब, जब आप बीपीएससी का पीवाईक्यू करोगे, बीपीएससी के क्वेश्चन को समझोगे। तो इसमें ये जो सिलेबस था, इसमें आप अपने तरफ से कुछ और भी नोट कर सकते हो, कुछ और भी चीजें आप जोड़ सकते हो, क्योंकि बीपीएससी ने अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं बताया है, जो सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन हाँ, आप जो प्रीवियस ईयर में बने हुए प्रश्न हैं उसको अगर हम देखें तो उस हिसाब से हम खुद सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आते हैं और ये हमें करके जाना चाहिए और करना चाहिए। तो आप सभी लोग, अब हम बीपीएससी की भी क्लास आने वाले समय में शुरू करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है, जैसे आपने टीजीटी पीजीटी में देखा था कि हमने सबसे पहला जितना उसके प्रीवियस पीवाईक्यू थे वो हमने किया था, उसी तरीके से हम बीपीएससी का, वो चाहे आपका 6 से 8 तक हो या 9 10 का हो, 11 12 का हो, सभी का टीआरई 1 2 3 4 3 क्योंकि 4 आने वाला है, 4 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी को हम सॉल्व करेंगे आपके साथ में। आप सभी को धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। सभी लोग कमेंट ज़रूर करके बताएंगे, और जो भी समस्या होंगी उसको हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो के थ्रू हम आपको बताते रहेंगे। और कोई समस्या हो, कोई बात हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सभी को धन्यवाद। महादेव। नमस्कार।